नई दिल्ली में 14 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित अराइज वार्षिक स्कूल शिक्षा सम्मेलन 2024 ने भारत में K-12 शिक्षा के भविष्य पर गंभीर और प्रभावशाली चर्चा की। यह सम्मेलन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एराइज के अध्यक्ष प्रभात जैन, एराइज के महानिदेशक और CEO विनेश मेनन, एराइज के पूर्व अध्यक्ष शिशिर जयपुरिया, प्रवीण राजू, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, फिक्की की पूर्व अध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में एराइज के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एक संतुलित समाज को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया, जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी अवसर पैदा करने में करे। सम्मेलन की थीम शिक्षण क्रांति, सीमाओं को तोड़ना, भविष्य का निर्माण करना के साथ आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा हुई। इसमें सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों और उद्योग के नेताओं सहित 400 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने स्कूलों में AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और छात्रों को बदलते वैश्विक परिदृश्य के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। व्यक्तिगत शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए यह बताया गया कि कैसे उन्नत कौशल छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। एराइज के अध्यक्ष प्रभात जैन ने कहा, एराइज सम्मेलन 2024 ने शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद प्रमुख चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए एक विविध समूह को एक मंच पर लाने का काम किया है। एराइज के महानिदेशक और CEO विनेश मेनन ने कहा, यह सम्मेलन भारत में K-12 शिक्षा के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही हाल ही में शुरू किया गया एराइज प्रिंसिपल फोरम भी एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सर, केंद्रीय विद्यालय की आपने बात की है और वहाँ पर बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिल पाता है, क्या इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? अभी तो 85 नया केंद्रीय विद्यालय खुले। देखो, एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट की विषय है। स्कूल शिक्षा मूलतः राज्य सरकारों की दायित्व में है। भारत सरकार भी अपने अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए सेंट्रल स्कूल की परिकल्पना की गई। उसमें भी अभी स्थानीय बच्चे भी पढ़ते हैं। 1200 स्कूल था, अभी उसमें से 85 नए स्कूल बने। केंद्रीय विद्यालय खुलने की एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर, प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो उसमें जो फीस है वो मनमाने ढंग से ली जाती है, कई बार बढ़ा दी जाती है। उसको लेकर केंद्र सरकार कोई नियम कानून बनाएगी? ये राज्यों के विषय है। ये इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सब, वो एक मंच पे एकत्रित हों और आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग हो कि किस तरह से हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को और इनोवेटिव और कम्पिटिटिव बनाएं। सारा दिन डिलिबरेशंस होंगी और कुछ उसमें एलिमेंट्स पॉलिसी के भी निकलेंगे जो हम जाके फिर मंत्री जी को देंगे कि ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं आउट ऑफ द deliberations of the day. So, ma'am, as we have listened that technology and AI will control the schools and further, like in the future. So, what do you think that it is right that technology can control schools, and is it possible that teachers will not be there, only AI will work? No, I don't think that is ever going to happen. And as I said in my address, that while AI is, we can't evade it, but we have to be completely cognizant of the fact that AI cannot control us. The machine cannot control the human mind, and the human mind has to always be able to control the machine. We need to take advantage of it. And therefore, if we are prepared and we are suitably educated, we will not allow that to happen. Having said that, the use of technology is very, very good because it saves a lot of time and it saves a lot of effort that has to be put in. But will AI ever replace teachers? Absolutely not. No, what I just said, that a great learning can even happen under a tree. You don't even need a school for that. What you need is a good educator, a good guru. And as I said that historically in our country we have the heritage that the Rajguru always was seated next to the emperor in the royal court.
So we have to bring back that glory and stature in the profession of teaching, so that all young people like you are also, and the brightest people opt for teaching as their profession, because that's what is nurturing the new generation. So in that context, we are setting up the Arise Principals Forum, where we will empanel principals from around the country from a wide genre of schools and work together in with cutting edge professional development and leadership skills, so that they can further guide more teachers and create a much larger ecosystem of educators, not just for India but for the world. Okay, so as we know, technology has a positive side and a negative type both. So what do you want to say to the future generation about this? Technology is a tool. Technology helps us to do more, better, quicker. But there is a way to use technology. Along with becoming a good citizen for the country, we also have to become a good digital citizen for the world. And that also is an important aspect in all the schools of today, that how to teach or how to inculcate digital citizenry in the students of today to use it responsibly. राइज एक एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल्स का, और इन्होंने पिछले कई सालों से पिकी के साथ में काफ़ी काम किया है। 8 साल की जर्नी रही है, और क्योंकि कॉन्करेंट सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो स्टेट लेवल्स पे बहुत एक्टिवली काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी पार्टिसिपेशन किया है, और इसका एक्सपेंस बहुत वाइड है। 19 स्टेट्स में हमारे स्टेट चेयर्स हैं, और पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ पे हम लोग चर्चा स्टेट गवर्नमेंट से भी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब बनी थी, तो उसमें भी हम लोगों ने कई सुझाव दिए थे, जो काफ़ी कुछ उसमें इंक्लूड भी किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन में, जिससे कि पेडागॉजी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, करिकुलम में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और बच्चे को लास्ट माइल तक कैसे इम्प्रूवमेंट हो और कैसे उनकी पढ़ाई बेटर और बेहतर हो सके, उसमें हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ग्लोबली अच्छे स्कूलों में जाके उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी देखते हैं, सीखते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं। चाइल्ड सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है अराइज के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग ने एक पहल की और रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि चाइल्ड सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है कि हर बच्चे को सुविधा होनी चाहिए कि वो सेफ एंड सिक्योर है स्कूल एनवायरनमेंट।